आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी हाई लाइफ। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। इसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक डॉक्टर स्पेसशिप में मौजूद तमाम लोगों को एक मेडिसिन लगाकर इन्हें प्रेग्नेंट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से तमाम लोग मर जाते हैं। इस मेडिसिन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये सब लोग मर जाते हैं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का आगाज एक स्पेसशिप से होता है जो कि स्पेस में कहीं खो गया है। इस शिप में एक आदमी मोनेटिक भी होता है और इसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। इन दोनों के अलावा इस शिप में और कोई भी नहीं होता। मोनेटिक इस शिप को मरम्मत करने के लिए बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद मोनेटिक इस बच्ची से बातें करता है तो वो अचानक से रोना शुरू कर देती है। ये देखकर मोनेटिक अपना काम खत्म करके जल्दी से वापस स्पेसशिप में आ जाता है। इस शिप में एक बाग भी होता है। मोनेटिक इस बाग में से कुछ फ्रूट्स तोड़कर लाता है और इस बच्ची को जैम बनाकर देता है। जैम खाने के बाद ये बच्ची सो जाती है। इसके बाद मोनेटिक दूसरे कमरे में जाता है। इस कमरे में काफी लाशें पड़ी होती हैं। मोनेटिक इस लाशों को स्पेस सूट पहनाकर इन्हें स्पेस में छोड़ देता है। इसके बाद मोनेटिक फिर से इस बच्ची के पास आता है और अपनी पुरानी यादों में गुम हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि इस शिप में जितने भी लोग थे वो सारे क्रिमिनल्स होते हैं, जिसकी वजह से इन सबको जेल में भेज दिया जाता है। जमीन पर गवर्नमेंट इस शिप को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करती है। इस प्रोजेक्ट में कैदियों को इस शिप की जेल में रखा जाता है। ये शिप ब्लैक होल से गुजरने के बाद अपना रास्ता भूल जाता है। इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता क्योंकि इनके शिप का जमीन के साथ कॉन्टेक्ट भी टूट जाता है। ये देखकर गवर्नमेंट कोई दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। इससे पहले भी बहुत सारे शिप्स इस ब्लैक होल को क्रॉस करने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने मिशन में नाकाम हो जाते हैं और वो सब मर जाते हैं। इसके बाद मोनेटिक अपने कमरे में आता है और अपनी पुरानी यादों को याद करना शुरू कर देता है। फिर इस मूवी की स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर बहुत सारे कैदी भी होते हैं, कुछ टेक्नीशियंस भी होते हैं और इनमें से एक आदमी टेक्नी भी होता है जो कि इस बाग में काम करता है। ये बाग इसने ही बनाया होता है। इस शिप में बहुत सारी लड़कियां क्रिमिनल्स भी होती हैं। इनमें से एक का नेम बॉयज होता है। बॉयज कांच का एक टुकड़ा उठाकर दीवार पर कुछ लिखना शुरू कर देती है जो इस शिप के असूलों के खिलाफ होता है। ये देखकर मोनेटिक इसे पकड़ लेता है। बॉयज काफी गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों में काफी हाथापाई होती है। इसी हाथापाई में बॉयज मोनेटिक के हाथ पर एक कांच का टुकड़ा उठाकर मार देती है, जिसकी वजह से इसके हाथ में से काफी खून निकलना शुरू हो जाता है। बॉयज के नाक में से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर यहाँ की डॉक्टर डिप इनका इलाज करना शुरू कर देती है। डिप इस शिप की इंचार्ज भी होती है। इस डॉक्टर के कुछ असूल्स होते हैं, जिसकी वजह से इस शिप में रहने वाले लोग एक दूसरे से कभी भी प्यार नहीं कर सकते। ये डॉक्टर सब कैदियों को बेहोश करके रखती थी और इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया करती थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किसी लड़के पर भी कामयाब नहीं होता था। एक्सपेरिमेंट ये होता है कि लड़कियों की बॉडी में एक मेडिसिन लगाकर इन्हें प्रेग्नेंट करने की कोशिश की जाती है। जब ये डॉक्टर बॉयज की बॉडी में मेडिसिन लगाती है तो बॉयज प्रेग्नेंट हो जाती है। इससे पहले भी एक लड़की प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन वो डिलीवरी के टाइम मर गई थी। डॉक्टर डिप्स जितने भी एक्सपेरिमेंट करती वो सब में फेल हो जाती, जिसकी वजह से काफी कैदी मर जाते थे। इस शिप में एक और आदमी होता है जिसका नेम इतार होता है। ये आदमी डॉक्टर डिप पर काफी बुरी नजर रखता है। जब सारी लड़कियां सो जाती हैं तो इतर बॉयज के कमरे में आ जाता है और इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। इसी रूम में एक और लड़की भी होती है जिसका नेम मिंक होता है। जब इतार इस रूम में आता है तो इसे भी होश आ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। मिंक इस लड़की पर अटैक कर देता है। इसके बाद ये लड़का बॉयज को भी मारना शुरू कर देता है। ये आवाजें सुनकर सब लोग इस रूम में भागते हुए आते हैं। मोनेटिक इस लड़के को मारकर इसे बाहर फेंक देता है। इतनी देर में मिंक को होश आ जाती है और वो यहाँ से कोई चीज उठाकर इसके मुंह पर मारती है, जिसकी वजह से इतार की मौत हो जाती है। इसके बाद बॉयज के पास एक बेटी पैदा होती है। डॉक्टर डिप इसे इस बच्ची के पास नहीं जाने देती, जिसकी वजह से बॉयज काफी परेशान हो जाती है और वो इस शिप को तोड़ने का फैसला करती है और ब्लैक होल की तरफ जाना शुरू कर देती है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बॉयज मर जाती है। ये देखकर बॉयज की फ्रेंड मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डॉक्टर के कमरे में जाकर इस पर हमला कर देती है। डॉक्टर डिप काफी जख्मी हो जाती है। इतने में यहाँ पर मोनेटिक आता है
और इसे मारकर बेहोश कर देता है। अब डॉक्टर डिप को पता चल जाता है कि वो मरने ही वाली है, जिसकी वजह से वो एक बेसमेंट में जाती है। यहाँ पर वो मोनिटिक को बताती है कि बॉयज ने जिस बच्ची को जन्म दिया है वो असल में कोई और नहीं, तुम्हारी बेटी ही है। ये कहकर डॉक्टर बगैर स्पेस सूट के इस शिप से बाहर चली जाती है और वो मर जाती है। ये सुनकर मोनिटिक हैरान हो जाता है। इसके बाद मोनिटिक उस बच्ची को मिलने के लिए जाता है। फिर इस मूवी की स्टोरी फ्यूचर में चली जाती है और हम देखते हैं कि इस शिप में मोनिटिक और इसकी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं है। जो आदमी गार्डन में काम करता था वो भी मर जाता है। इसके बाद मोनिटिक को स्पेस में एक और स्पेस स्टेशन नजर आता है। जब ये दोनों इस शिप में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस शिप में सिर्फ डॉग्स ही रहते हैं। इस शिप के सारे आदमी मर जाते हैं। इसके बाद मोनिटिक की बेटी इससे बात करती है और इसे कहती है कि इस शिप पर बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, आप वापिस आ जाएं। इस शिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से मोनिटिक यहाँ पर रहने की ज्यादा जिद नहीं करता और वो वापिस आ जाता है। एक दिन अचानक इन्हें रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी एक हॉल के आसपास घूम रही थी। इसे देखकर ये समझ जाते हैं कि अब इन्हें महफूज रहने के लिए जगह मिल गई है। ये दोनों उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।